फिर से आपका स्वागत है एक बार एसएमसी की क्लास में, क्लास 10th, चैप्टर लाइट, एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग लगा रहे हैं एक्सरसाइज का। इसमें क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूर पर रखा है। जैसे कि मैंने बताया था, जैसे ही न्यूमेरिकल पोर्शन आता है हमें उस वैल्यू को इनपुट करनी होती है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण सबसे पहले लिखेंगे, उत्तल दर्पण, ठीक है। इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो उत्तल दर्पण, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है तो प्लस के 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई बिंब मतलब वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर पर रखा है तो वस्तु की दूरी होती है u, और u सदैव नेगेटिव होता है तो ये माइनस का 10 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v क्या है, और उसका नेचर बताइए, उसकी प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब है आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करनी है कि क्या वह आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, ये हमें लगाना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। दर्पण है इसीलिए फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, हमने वैल्यू को पुट अप किया। तो 1/f, f की वैल्यू हो गई 15, पॉजिटिव 15, 1/u, u है माइनस का 10 प्लस के 1/v, ये -10 ट्रांसफर लेंगे तो 1/15, और ये इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 1/v। सेम एलसीएम लिया, इन दोनों गुणा कर दिया, 15 गुणा 10, 10 का गुणा 1 में तो हुआ 10, प्लस 15 का गुणा 1 में तो हुआ 15 बराबर 1/v, ठीक है। ये दोनों ऐड हो गए, 10 और 15 हो गए 25, 25, और ये हुआ 15 गुणे 10, 5 से कटा, 5 तिया 15 और 5 25, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हुई 1/v की वैल्यू। मतलब 1/, देखो 3 दूनी 6 बराबर 1/v, तो v बराबर क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। और v कैसा है, पॉजिटिव, v कैसा है, पॉजिटिव है। जब v पॉजिटिव हो तो इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ बनता है, उस साइड, मतलब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। v पॉजिटिव होने का मतलब है प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, और जब ये पॉजिटिव होता है तो प्रकृति कैसी मानी जाती है, दर्पण के पीछे सीधा प्रतिबिंब बनता है, और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है, तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी, ठीक है। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m बराबर +1, आवर्धन m बराबर +1, ठीक है। और कौन सा दर्पण है, ये है समतल दर्पण के लिए, प्लेन मिरर के लिए आवर्धन है +1। तो इसका अर्थ क्या है, आप जानते हो आवर्धन m बराबर जो होता है वो होता है माइनस के v/u। ये v होती है, v क्या होता है, दर्पण से किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या होता है, दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक है। आ रही है समझ में। दूसरा आवर्धन का अगर हम और उसको बढ़ाएंगे तो ये होता है I/O। I का मतलब क्या होता है, इमेज साइज, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट साइज, O मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब बिंब, बिंब मतलब वस्तु, वस्तु का जो आकार है उसकी कितना लंबा वस्तु है वो है O। I मतलब प्रतिबिंब जो है वो कितना बड़ा बनेगा, ये कहलाता है O, राइट। तो m इज इक्वल टू I/O। अब m की वैल्यू 1 है तो 1 इज इक्वल टू I/O, O का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे तो O इज इक्वल टू I। इसका मतलब क्या हुआ, I का मतलब क्या है, प्रतिबिंब और ऑब्जेक्ट दोनों की साइज कैसी है, बराबर है। इसका मतलब आवर्धन का मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की समान साइज का बनेगा,
ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु की समान साइज का बनेगा। और इसके पॉजिटिव का मतलब क्या है, एम पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा, वस्तु सीधी है, प्रतिबिंब भी सीधा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगर एम नेगेटिव होता, ठीक है, एम का मान होता -1, तो इसका मतलब क्या होता कि प्रतिबिंब तो वस्तु की समान साइज का बन रहा है, लेकिन प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बन रहा है, वस्तु सीधी है, प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। क्लियर? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।